हेलो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं मेरे दोस्त, आज का जो सेशन है, आज का जो क्लास है, आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। क्योंकि आज के क्लास में जानते हैं क्लास यहाँ पे जो आपका क्लास 12 है, क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर आपका क्या है? सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन? जिसे हम लोग बिलियन के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास में आपका जो सोल्यूशन चैप्टर है, जो बिलियन चैप्टर है, इस चैप्टर के सभी गेस प्रश्न आपको बताएंगे कि 2025 एग्जाम के लिए इस चैप्टर से आपको कितना प्रश्न तैयार करना है। और केवल आप इतना प्रश्न तैयार कर लीजिएगा नहीं तो एग्जाम में 110% हम ये लिख करके दे देते हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा। क्या इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो चैप्टर वाइज पूछा जाता है। तो क्यों ना हम क्या करें कि आपका टोटल चैप्टर जो केमिस्ट्री में 15 से 16 चैप्टर है, तो 15 से 16 हो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर ले। तो क्वेश्चन पूछेगा कहां से? तो मेरा टारगेट यही है और इसी उम्मीद और उसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए मिशन टॉपर नाम का सीरीज लॉन्च किया है। और इस सीरीज में हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टारगेट दिए हैं कि 15 चैप्टर, तो 15 दिन में 15 चैप्टर को खत्म कर देंगे। वीवीआई इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसको बताएंगे और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे इसके बाद आपको नहीं हम बोल देंगे कि इसका आप लोग पीडीएफ तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय जो है ना बिल्कुल ही कम समय बच चुका है। और मेरा यही उद्देश्य है मेरे दोस्त कि आपको एक सही गाइडलाइंस देना, एक सही दिशा दिखाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन को तैयार करना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद इसका पूरा पीडीएफ नोट्स आपको देंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको चार्ज पीडीएफ नोट्स के लिए नहीं लगेगा। पीडीएफ नोट जो होगा बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला बात कर लिया जाए कि हमारा जो चैप्टर है, आपका जो चैप्टर है वो सॉल्यूशन, जिसे हम लोग बिलियन के नाम से भी जानते हैं। तो बिलियन चैप्टर में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 2025 एग्जाम के लिए हर हाल में इसको याद करना है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो सोचते होंगे कि हम अपना पर्सनल नोट्स नहीं पढ़ेंगे, केवल इसी को तैयार करेंगे। तो देखिए, यदि आपके पास डेडिकेशन है, यदि आपके पास क्षमता है, एबिलिटी है कि हम अपना पर्सनल नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपके पास पढ़ने की उतना क्षमता है या आप अपना सिलेबस पहले से ही कवर कर लिए हैं, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि अपना आप पर्सनल नोट्स पढ़िए। लेकिन इन तमाम क्वेश्चन को हर हाल में आप क्या कीजिएगा, मतलब इसको रट जाइएगा 110% और पीडीएफ लीजिएगा, उसका प्रिंट आपको निकलवा लेना है, तभी आपको एक बेहतर अंक आएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किसी घोल के मोलरता या मोलरता और मोलता में अंतर लिखें। क्या करना है कि किसी घोल जो होता है कोई भी, उसके मोलरता और मोलता में अंतर लिखना है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के लिए। क्या है? 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सीधा सा समझिए, इंग्लिश मीडियम के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ से क्या है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, क्या राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मतलब कि क्या है कि किसी घोल के मोलरता और मोलता में अंतर को लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आप सबका इतना ज्यादा सपोर्ट मिला उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि मेरे दोस्त, मेरा यही टारगेट है, जब आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के एग्जाम में दिक्कत नहीं होने देंगे। तो ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कब कब पूछा गया। तो देखिए 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया। मतलब 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। तो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन क्या है कि आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। क्या है कि आदर्श घोल और अनादर्श घोल क्या है, इसके बारे में बताना है, हमें समझाना है कि आदर्श घोल किसे कहते हैं या अनादर्श घोल किसे कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए कि व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। दोनों के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों का अलग अलग पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात कर ली जाए तो तीसरा प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन कि क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्या है कि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है उससे आप क्या समझते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, 5 स्टार लगा दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वथनांक के उन्नयन से क्या समझते हैं। मतलब कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बॉइलिंग पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसका चौथा प्रश्न के बारे में बात कर ले जाए तो यहाँ पे चौथा पर क्वेश्चन हमारे पास है कि परासरणी दाब को परिभाषित करें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक निकालते ही नहीं, सिर्फ अपना स्टडी करते रहते हैं। और आपको हम बताएं ना, यदि आपको एक बेहतर अंक लाना होगा तो आपको एक सही डायरेक्शन में मेहनत करना होगा। डायरेक्शन लेस स्टडी कीजिएगा तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और बार बार हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि अपना क्वेश्चन बैंक निकालिए, उसको एनालिसिस कीजिए। देखिए कि बिहार बोर्ड किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 2020 से देखिए 2024 तक कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बताए हैं
कि प्रसरणी दाब को परिभाषित करें, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, डिफाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या डिफाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर 2019 में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जितना स्टार लगाना चाहते हैं उतना स्टार लगा दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन कि राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष जो अवनमन होता है, नियम की व्याख्या करना है। क्या करना है कि राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष जो अवनमन का नियम है उसकी व्याख्या करना है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से मतलब क्या है कि एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन रिलेटिव टू वेपर प्रेशर। क्या रिलेटिव टू वेपर प्रेशर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से, और सभी का आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6ठा नंबर का यहाँ पे प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि समप्राशी, क्या समप्राशी घोल क्या है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन बैंक निकालवे नहीं करते हैं। समप्राशी घोल क्या है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बारे में बात कर लिया जाए कि व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन 2020 में पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया था, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग पीडीएफ का फीडबैक नहीं देते हैं। आप बताइए कि पीडीएफ में देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो तुम सीधा वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि भैया इसमें ये चीज और होना चाहिए, और यदि आपको कैसा लगा तो अपना आप लोग विचार जरूर यहाँ पे रखिएगा। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए मेरे दोस्त। प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तनु घोल के अनुसंख्य गुणधर्म को लिखें। क्या करना है, तनु घोल का जो अनुसंख्य गुणधर्म है उसको लिखना है, और विभिन्न प्रकार के जो अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है उसको लिखना है। मतलब सीधा सा समझिए ना कि तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में लिखना है, और अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है इसी को लिखना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए तो 8वां क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, यह विलयन की मोलरता से किस प्रकार संबंधित है। क्या कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो यह विलयन की मोलरता से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि व्हाट इज मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, हाउ इज द रिलेटेड टू द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सीधा सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 9वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है इस चैप्टर का कि प्रसरण और विसरण में क्या अंतर है। लिखना है कि प्रसरण क्या होता है और विसरण, दोनों में अंतर को बताना है। मतलब कि What is the difference between osmosis and यहां से क्या हो जाएगा डिफ्यूजन। क्या एंड डिफ्यूजन, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विलेयता संबंधित, क्या विलेयता संबंधी हेनरी का नियम क्या है, लिखना है। क्या विलेयता संबंधी हेनरी का नियम क्या है, मतलब कि व्हाट इज द हेनरीज लॉ ऑफ सोलबिलिटी। क्या व्हाट इज द हेनरीज लॉ ऑफ सोलबिलिटी, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के लिए। क्या 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसरण और प्रसरण दाब की परिभाषा दें। क्या कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रसरण और प्रसरण दाब की परिभाषा दें। यदि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है मेरे भाई हैं तो उनके लिए क्या है कि डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या डिफाइन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए, इसलिए इसको 5 स्टार लगा दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि समांगी विलयन क्या है। क्या समांगी विलयन क्या है, व्हाट इज होमोजेनियस सॉल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सीधा सा क्या कि इतना क्वेश्चन जो बताया गया है विलयन चैप्टर से, इतना क्वेश्चन से ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो चलिए इसी तरह से मुझे 110% या उम्मीद है या विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये तमाम क्वेश्चन जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर है इससे इतना क्वेश्चन ही तैयार करना है। और यदि अपने से आप सक्षम है कि हम अपने से तैयार कर सकते हैं या हमारा नोट्स में ये सब क्वेश्चन इंक्लूड है तो वहां से जाकर के आप लोग ठीक भी कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं आता है, आपको लग रहा है कि हमको फिर से नोट्स बनाना पड़ेगा, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपके भाई आपके साथ है तो आपको पीडीएफ की कमी नहीं होने देंगे। तो ये तमाम क्वेश्चन का जो पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स होता है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है डाउट ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग वहां पे मैसेज कीजिएगा, आपका जो प्रॉब्लम रहेगा उसका समाधान 110% किया जाएगा। तो चलिए मुझे यह उम्मीद है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि इस चैप्टर से केवल इतना प्रश्न तैयार करना है। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।